वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने अपने वीडियोस में बात करी थी अबाउट हेजिटेशन। आज मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ड्रैग कर रहा हूं, यानी कि हेजिटेशन के साथ कभी कभी हम सुनते हैं एक वर्ड बैरियर, और जिसको हम प्रॉपर अंदाज में बोलते हैं हेजिटेशन बैरियर। क्यों होता है अक्सर ये हेजिटेशन बैरियर? बैरियर का मतलब अवरोध, रुकावट। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सफलता आते आते रह जाती है? इसका कारण एक ही है और वो है बैरियर्स। बिल्कुल। अब ये अवरोधों को हमें जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से अवरोध हैं, ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जिनके कारण हमारे जीवन में अक्सर सफलता आते आते रह जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है हेजिटेशन। हम लोग खुल के नहीं बोल पाते, हम खुल के वार्तालाप नहीं कर पाते, हम अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसका एक मुख्य कारण जो मैंने अक्सर पाया है वो है हमारे पास में लैक ऑफ द नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कमी होना। जब हमारे पास किसी भी चीज को लेकर नॉलेज की कमी होती है, हमें उसके बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे अंदर हेजिटेशन खुद ब खुद आ जाती है। जैसे अक्सर अगर मैं कहूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाना आता है, तो अगर उन्हें साइकिल के बारे में पूछा जाए तो प्रॉपर जानकारी दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें साइकिल की प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन अगर यही बात मैं एरोप्लेन से रिलेटेड करूं तो उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एरोप्लेन की पूरी नॉलेज नहीं है। तो जब जब आप किसी भी चीज में नॉलेज की कमी होती है, आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है, तो हमेशा ये मानिएगा कि उसका इफेक्ट आपके जीवन पर भी पड़ता है और आप लोगों के सामने अपनी बातें करने से पीछे रह जाते हैं। दूसरा, इसका मुख्य कारण है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होना। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप यकीन मानिए आपके हाथ पैर शिवर करेंगे, आपके हाथ पैर कांपेंगे, और उसी के कारण आप लोगों से अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस बैरियर को तोड़ दें, हम इस अवरोध को तोड़ दें, कि हमारे अंदर डर ना लगे, हम लोगों से खुल के बात कर पाए? तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर आना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। देखिए, जब आपको लोगों से वार्तालाप करते हैं तो आपने पाया होगा कि बहुत सारे बच्चे अपनी बातें शेयर करने से डरते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट तरीके से बातें करते हैं, वो एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अपनी शो करते हैं, कि वो उतनी ही बातें करते हैं जितना उनको ज्ञान होता है। अब सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप लोगों से बात करें तो बात करते समय आप उनको एक्सप्लेन करिए, चीजों के बारे में बताइए। जब आप चीजों के बारे में बताएंगे, जब आप चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो उनको उसके बारे में जानकारियां मिलेंगी। शुरुआती तौर पर ये मैं मान सकता हूं कि थोड़ी गलतियां होंगी, शुरुआती तौर पर आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप उसकी लगातार अभ्यास करेंगे, उसका लगातार प्रयास करेंगे, तो एक समय पर आकर वो आपके अंदर क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, स्टेज पर जाते समय आप ज्यादा से ज्यादा माइक का इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्टेज को कवर करने का प्रयास करिए, और स्टेज पर जाकर आप लोगों से आई कांटेक्ट मिलाने का प्रयास करिए। क्या होता है कि जब आप स्टेज पर जाते हैं और आप पब्लिक को देखते हैं तो आपके अंदर डर अपने आप जनरेट हो जाता है, डर अपने आप आ जाता है। इस डर को भगाने का एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा बार स्टेज पर आइए, अपनी छोटी छोटी बातें करिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आपको प्रयास करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका अभ्यास कर लीजिए, अपने बारे में जानकारियां दीजिए कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएंगे कि भाई आप क्या हैं, आपने क्या कर रखा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज क्या हैं। ये सब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आता है। दूसरा, आप जब स्टेज पर जाते हैं तो जब लोग आपसे सवाल करें तो अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताइए, आपको क्या क्या करना पसंद है, आपको क्या क्या करना पसंद नहीं है। ये भी आपके एक हेजिटेशन रिमूवल में आपकी मदद करता है। तीसरा, जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो आप स्टेज पर अपने विचारों को रखना प्रयास करिए। जैसे कि
आप अपने कोई पास का इवेंट बताइए, जैसे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, कोई पार्टी मूवमेंट है, कोई मेमोरेबल डे है, आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपके अंदर का स्टेज फेयर निकल चुका है और आप हेजिटेशन को रिमूव कर चुके हैं। तो जिंदगी में याद रखिए, अगर अपने डर को भगाना है तो सबसे पहले स्टेज पर जाना सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, लोगों से बात करना सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में मैं फिर एक मजेदार टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ।